बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम दर्शकों का। इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं हम। हाँ, बहुत देर हो गई आते आते, लेकिन आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगर आप माँ बाप हैं, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, अगर आप इस देश का मुस्तकबिल है, तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। इसलिए क्योंकि वो मासूम बच्चे जो मॉल में कुछ घंटे नहीं बिता सकते, वो मासूम बच्चे जो अपनी ज़िंदगी के हर ऐशो आराम को कोने में रख देते हैं, क्यों? ताकि वो पढ़ लिख सके। क्यों? ताकि वो तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको पास करके इस देश के मुस्तकबिल की नीतियों में पूरी तरह से 100% दे पाए। लेकिन आज वो बच्चे किताबें खोल कर नहीं बैठे हैं। आज वो बच्चे यहाँ पर मौन धारण कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और मैं अब पलट कर आपको वो इलाका पूरा का पूरा दिखा देना चाहती हूँ। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आप वहाँ तक उस नज़र को फहरा दीजिए। ये वो तमाम बच्चे हैं जो आज हड़ताल पर बैठे हैं। इन बच्चों को किताबों संग बैठना होगा, लेकिन आज सरकार और सिस्टम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए हमारा क्या दोष था। ये पूछ रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से दूर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए हैं, या भूख हड़ताल करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। स्टडी ऑन द रोड, यूनाइटेड यूपीएससी एस्पायरेंट्स कम्युनिटी। और दूसरी तरफ वो बच्चे जो कह रहे हैं कि वो 3 हमारे साथी, हमारे हमसफर, हमारे साथ पढ़कर आगे बढ़ने वाले, हिंदुस्तान के फ्यूचर को आगे ले जाने वाले, चमकाने वाले, उन 3 बच्चों का क्या दोष था। ये देखिए, ये वो राव IAS स्टडी सर्कल है। देखने में तो बिल्डिंग कितनी चमकती दमकती लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लेकिन इसी उस बिल्डिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, और यहीं से एक गाड़ी जाती है। पुलिस को लगता है वही गाड़ी जिम्मेदार है, उस गाड़ी का ड्राइवर ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ था 2.5 फीट तक, और वो पानी जो है उसमें एक वेव जमा हुई। वो वेव सीधा की सीधे दरवाजे के पास गई, दरवाज़ा टूटा, पानी गया नीचे वहाँ लाइब्रेरी में, बेसमेंट में, और वहाँ बच्चों की मौत हो गई। अब ये बताइए कि वो ड्राइवर जिम्मेदार है जो इस सड़क से जा रहा था, या वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसने 2021 में यहाँ पर NOC दी थी? कौन जिम्मेदार है? सीधा सवाल सिस्टम से है, सरकारों से है, वो तमाम पार्टियों से है जो आज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं किन किन बच्चों के पास जाकर कौन कौन से सवाल पूछूं, आप मुझे ये बताइए। ये जो पूरा आपको यहाँ पर धूप में बैठे बच्चे नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 बजे के बाद ये भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमन है। अमन, यहाँ आप धूप में बैठे हैं और डिहाइड्रेशन अलग, परेशानी अलग, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, और आप ये कह रहे हैं, अनाउंसमेंट की ही बात कर रही हूँ मैं, बस अभी आ रही हूँ। सरकार और प्रशासन का संतोषपूर्ण जवाब जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। सरकार तक, ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट का माध्यम ही हमारे पास एकमात्र चॉइस बचा है। इसीलिए सारे बच्चे धूप में बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन तुरंत रिलीज़ किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, और उसका पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जाए। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं? 3 बज चुके हैं। टाइम क्या है? What's the time? It is 3 o'clock, और अब हमारा अनशन शुरू होता है। न जल न खाना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आपकी मांगे क्या है? अब हम क्योंकि अनशन पर हैं, हमारे बाकी मित्र आपको बताएंगे हमारी मांगे क्या है। हमें सहनशीलता से अब हमारा अनशन करने दीजिए। मैम, ये मांग जो हमारा जो भी है मैम, हम अनशन तभी तोड़ेंगे जब अथॉरिटी आती है, DMC आती है, DMC के काउंसिलर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, मेयर आते हैं, MLA आते हैं, वो हमसे आकर बात करेंगे। हम उनके पास नहीं जाएंगे, और ये अनशन तभी टूटेगा, ये भूख हड़ताल तभी टूटेगा जब वो आकर हमारी डिमांड मानते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। सिर्फ मानना बड़ी बात। सर मैम, LG भी आए, LG डिमांड मांग के चले गए, डिमांड देख करके चले गए, बट देयर इज नो ऑप्शन। हाँ मैम, सॉरी, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। आई अंडरस्टैंड, मैं पूरी तरह से समझ रही हूं। नहीं। Okay, they must need to consult with us because we are presenting ourselves for past 4 days. So
ये वो सारे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अब अनशन पर जा रहे हैं। 3 बज चुके हैं। हमने ये कहा था कि देखिए आप आइए हमारी मांगों को पूरा कीजिए, और ये देखिए आप FIR डिटेल्स, compensation up to 5 crores specified by Rouse IAS, और उसके बाद FIR details with names of culprit, Rouse IAS administration, MCD official, arrest details, proper section हमें चाहिए। ये पन्ना इस वक्त हमारे पास मौजूद है, न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पन्ना, जहां पर बच्चों ने अपनी मांग रख ली है, और मांग आपको पढ़ कर सुना रही हूँ। एक तो कॉम्पनसेशन अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक का ये जो है कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। FIR डिटेल में बाकायदा नाम मांग रहे हैं, कल्प्रिट का नाम, और यहाँ कल्प्रिट में देखिए बाकायदा एरो करके लिखा हुआ है राउज IAS एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज होनी चाहिए। ये यहाँ पर इन बच्चों की मांग है। उसके बाद MCD ऑफिशियल्स का नाम भी FIR में आए, ये मांग कर रहे हैं। अरेस्ट की डिटेल्स हमको चाहिए, प्रॉपर सेक्शंस जो धाराएं हैं वो आप यहाँ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं। और विद इन टाइम फ्रेमवर्क कमिटी शुड गिव रिपोर्ट, यानी जो कमिटी है क्या टाइम फ्रेमवर्क है, कितने टाइम में ये एक्शन ले लिया जाएगा, उसे पूरा कर लिया जाएगा, ये भी मांग रखी गई है। और बेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ लाइब्रेरीज एंड कंडक्टिंग क्लासेस शुड बी प्रोहिबिटेड, यानी अब बेसमेंट में हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई लाइब्रेरी खुलने की या खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेसमेंट को लेकर जब कोई भी आर्किटेक्ट कोई पन्ना दर्ज करता है तो उसमें ये बहुत क्लियरली कहा जाता है कि नीचे या तो स्टोरेज होगा या पार्किंग होगा। लेकिन अभी पिछले साल ही, इनफैक्ट इसी साल, यहाँ पर ये लाइब्रेरी खोल दी गई थी जहाँ इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था। वी वॉन्ट टू आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज, यानी MCD के कमिश्नर, मेयर, लोकल MLA और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जब तक आकर इन बच्चों से बात नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे अनशन नहीं तोड़ने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुंचा, और जब हमने माइक इन बच्चों के सामने रखा तो इन्होंने कहा देखिए टाइम क्या हो रहा है, टाइम बज रहे हैं 3 और अब से हम अनशन पर जा रहे हैं। तब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि कोई अधिकारी आकर इनको एक मुफीद जवाब नहीं देता। और महज जवाब या जवाबी कार्रवाई से, लफ्जों से, बातों से काम नहीं चलेगा। अब बच्चों को एक्शन चाहिए। यहाँ पे ये बहुत से बच्चे हैं जो अनशन के लिए अलग से एक इलाका जो है उन्होंने तब्दील किया है और यहाँ पर वो आ बैठे हैं। और आप देखिए ये जो पूरा का पूरा झुंड इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। और वही पर दिल्ली पुलिस ने हमें टेंट्स के लिए अलाउ नहीं किया है। हमने एक टारपोलिन जो मंगवाया था उसे ऊपर नहीं लगाने दिया, जबकि हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे अब हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मतलब बेसिक सिंपैथी और कंपैशन तो छोड़िए, बेसिक ह्यूमैनिटी भूल चुके हैं ये लोग। जितनी एक्चुअल कैजुअलिटीज़ थी वो मेंशन नहीं की जा रही। हमें लगता है नंबर करीब 10 तक जाएगा और ऑफिशियली अभी सिर्फ 3 का डिक्लेयर किया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ ज्यादा बच्चों की मौत हुई है? जी, आप जिस भी बच्चे से पूछोगे, राउज IAS वाले हमारे दोस्त हैं, सबसे हमारी बात हुई है। एक लिस्ट अभी मुझे फ़ोन खोलना पड़ेगा उसके लिए, मिलेगी पता नहीं मिलेगी। 4 बच्चों के नाम है उसमें। हम मतलब पुख्ता रूप से नहीं कह सकते, लेकिन संशय है और ये हमें छिपा रही है, क्योंकि जब ये 7 जुलाई से आई थी और उधर से एम्बुलेंस कह रहे वहाँ भी एक रोड है, रास्ता है। मैं बताता हूँ, 27 जुलाई को जब ये हादसा हुआ था, रात में 6 एम्बुलेंस आई थी और 3-4 बार जो बॉडी को ट्रांसपोर्ट करा गया है वो पुलिस वैन में करा गया था। पर वो जख्मी भी तो हो सकते हैं। जख्मी हो सकते हैं। अथॉरिटी शुड टेल अस, हमें बताना तो चाहिए। अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। हम लोग 3 दिन से ऐसे परेशान हो रहे हैं। सचिन आप कहाँ से आए? जी मैम, मैं भाई आप इधर आएंगे क्योंकि वहाँ आप आइए ना, इधर आइए ना, क्योंकि अब मैं आप तक वहाँ मैम आपका नाम क्या है भाई? मैं संजीव। हम लोगों ने सरकार के से 6 डिमांड रखे थे। सरकार ने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं किया, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया। हम लोग अभी 3 बजे से हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। जब तक हमारे डिमांड पूरी ना किया जाए और हमारे साथ बातचीत किया जाए, हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं हंगर स्ट्राइक। आप कौन चाहते हैं कि आप आपसे आकर बात करें? किस सरकार की आप बात? हम लोग MCD को चाहते हैं, कमीशन को चाहते हैं, मेयर को चाहते हैं, लोकल MLA को चाहते हैं और गृह मंत्री की जो कमेटी है उसके एक मेंबर को चाहते हैं। हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें। हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे टाट लगाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे टाट लगाने के ऊपर कोशिश कर रहे थे। प्रशासन ने इसमें भी हमें साथ नहीं दिया, ऊपर से जो था वो भी उखाड़ के फेंक दिया। हम लोग यहाँ पे छाते अपने घर से ला के छाते पे बैठे हुए हैं और 3 बजे से हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। बहुत उमस है, बहुत गर्मी है। आप लोग किस तरीके से इस अनशन पर जाने को राजी हो गए हैं?
हमारे साथ ही मरे हैं, हम पे क्या बीत रही है, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही है हम जानते हैं। प्रशासन आंख बंद कर कान बंद कर बैठा हुआ है। कहाँ है मेयर, दिल्ली की मेयर, एमसीडी मेयर कहाँ है शैली ओबराय जी? एक बार भी पूछने नहीं आए। क्या पता हम में से किसी की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो इसका जवाबदेही कौन रहेगा? हम लोग वारेन की, राजेंद्र नगर की छोटी छोटी कमरे में रहते हैं। हम लोगों को कोई देखा नहीं जाता है। रेंट इतना हाई है, लाइब्रेरी इतनी खराब है, पानी व्यवस्था इतना खराब है और वाटर लोगों की प्रॉब्लम है। यही हम मांग करते हैं। हम किसी का अगेंस्ट में आंकड़ा भी नहीं दिया गया। हमने जब उस दिन रात में 27 जुलाई नॉट को ये अगेंस्ट इंसिडेंट हुई थी, एनी स्टेट एनी स्टेक होल्डर। असली आंकड़ा तक नहीं बताया जा रहा है कि कितने मरे हैं कितने नहीं मरे हैं। और कहाँ है दिल्ली सरकार? आप लोग कहाँ से? हम लोग यही है, हम विजन आईएएस से सारे हम लोग वारेन के स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट्स है यहाँ की, मेरी बैचमेट है तान्या सोनी, उसकी डेथ हुई और उनकी फैमिली तक को कोचिंग स्टडी सर्कल से इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी गई है। जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गई है वो हमने उन तक फैमिली तक पहुँचाई और फैमिली सुबह यहाँ पे आके उनकी जो आपकी दोस्त थी जी तान्या सोनी मेरी बैचमेट थी और जो यहाँ पे आई थी बाहर के तेलंगाना से, उसका परिवार बिहार से था। यहाँ पे सपने लेके आई थी कि यहाँ से अफसर बन के जाएगी, अपने गांव का नाम रोशन करेगी, लेकिन जब यहाँ से जाती है तो उसकी बॉडी उसके गांव में जाती है। और ये यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो चल रही थी लाइब्रेरी, क्या ये लीगल थी कि नहीं, इसकी परमिशन थी कि नहीं? ये सारी डिमांड्स बच्चों ने आपके सामने रख दी है। इस वक्त संसद में जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं।